मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं रूटीन के अनुसार पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। आज जो मैं क्लास में पढ़ाया है मौलिक अधिकार के बारे में, उसके सारे प्रश्न मैं आपके सामने वीडियो के रूप में लेकर आया हूँ। आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग बड़े एकाग्रचित होकर इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे और एक नोट कॉपी में तैयार करते चलेंगे, ताकि आपके पास एक बहुत जीके का स्टॉक हो जाए और आपके कंपटीशन में तो काम आएगा ही और आपके सिलेबस में भी यह काम आएगा। तो अब सारे बच्चे 12th 10th के बच्चे की रिजल्ट आ चुकी है। अब आप सभी लोग कमर कसकर अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग को नए पड़ाव की ओर, नए लक्ष्य की ओर जाना है। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज जो मैं क्लास में पढ़ाया है वह आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक इसका मनन करेंगे। तो चलिए आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 12th। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, कक्षा 12th राजनीतिक शास्त्र पाठ 3 चल रहा है। इसमें आज हमने टॉपिक उठाया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, वो सारी बातें मैं आपको बताने यहाँ पर आया हूँ। मौलिक अधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है मूलभूत अधिकार, जिससे हमारा जीवन संबंधित संचालित होता है। वैसे कौन कौन से अधिकार है जो संविधान ने हमें प्रदान किया है, एक भारतीय नागरिक को कौन कौन से मूलभूत आवश्यकताएं संविधान के द्वारा दी गई है, आज हम सब लोग उसी पर चर्चा क्लास में किए हैं और आप सभी लोगों के लिए भी मैं वह विषय लेकर आया हूँ। तो आइए सर्वप्रथम मौलिक अधिकार कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग जानकारी अर्जित कर ले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। मैंने अभी बताया कि मौलिक का अर्थ होता है मूलभूत और अधिकार का अर्थ होता है हक। तो मूलभूत अधिकार, हक हम लोग का क्या है, उस सभी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम सब लोग अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ताकि भारतीय नागरिक को इसके द्वारा वो सारे अधिकार प्रदान हो जिससे उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। उसके बाद है मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के 3 भाग में और अनुच्छेद 12 और 35 अनुच्छेद में मिलता है। फिर से एक बार क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं सुन लेंगे कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 और 35 में इसका वर्णन किया गया है। फिर से अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था। मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था, किसने उनका रूपरेखा तैयार किया था। तो अगर यह क्वेश्चन आ जाए हम लोग को परीक्षा में या किसी कंपटीशन में भी आ जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए थे। यह हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। फिर से एक बार क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो हम लोग लिखेंगे कि मौलिक अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किए थे, उन्होंने इसकी रूपरेखा को तैयार किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग को कि मौलिक अधिकार कितने हैं। अब यहाँ पर कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, या आपसे कोई पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने अपने नागरिक को कितने प्रकारों से दिए हैं। यह अनेक प्रकार से क्वेश्चन कोई हम लोगों से पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, आप बताइए। तो आप उनको बताएंगे कि मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। सबसे पहले है समानता या समानता का अधिकार। पहला है समता का अधिकार और दूसरा है, उसी में है या कह सकते हैं, समता या समानता का अधिकार।
अधिकार, यह मौलिक अधिकार का पहला अधिकार है हम लोग का। उसके बाद दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर से एक बार क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं आप सभी लोग सुन लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो मौलिक अधिकार मुख्यतः 6 होते हैं। भारतीय संविधान ने अपने भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। वे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन हैं, फिर से हम लोग एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार उसको फिर से जान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं उत्तर, मौलिक अधिकार निम्नलिखित 6 हैं। भारतीय संविधान ने अपने नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें पहला है समता या समानता का अधिकार। पहला क्या है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, समता या समानता का अधिकार। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर से एक बार सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि भारतीय संविधान ने अपने नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। वे मौलिक अधिकार कौन है? तो पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से भारतीय संविधान ने 6 मौलिक अधिकार अपने नागरिक को प्रदान किए हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, समानता का अधिकार अनुच्छेद किस समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो हम लोग लिख सकते हैं 14वें अनुच्छेद से लिया गया है, 14वें अनुच्छेद से लिया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन, समानता का अधिकार अनुच्छेद किस समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो हम लोग कह सकते हैं 14वें अनुच्छेद से लिया गया है। किस अनुच्छेद से लिया गया है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? तो 14वें अनुच्छेद से लिया गया है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं कि मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहेब फातिमा बीबी जो थे वह सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहेब फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। उसके बाद क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपनाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो हम लोग लिख सकते हैं सुचिता कृपनाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो इस तरह से आज पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने चैप्टर में इतनी सारे ही बातें को आज पढ़ पाए हैं, क्योंकि पढ़ाई के क्रम में बच्चे से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो उन सारे प्रश्नों को जवाब देते पढ़ाई का आज कुछ कम समय बच पाया था, इसलिए ज़्यादा आज क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन जितनी सारी पढ़ाई हुई है वो सब मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ, और आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से मनन करेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ज्ञान से ही बड़े ज्ञान की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। कहा भी जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और थोड़ी थोड़ी ज्ञान प्राप्त करते करते एक दिन हम लोग विद्वान बन सकते हैं। मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए आज यही संदेश देना चाहता हूँ। वरदराज जी का कहा हुआ है कि करत करत अभ्यास के जरिमति होत सुजान, रसियावर जाते सिल पर परत निशान। हे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अभ्यासम परम गुरु, अभ्यास से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं सुशील सर आप सभी छात्र छात्राओं से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर आप लौट आइए, क्योंकि आज का जनरेशन को जब हम लोग देखते हैं कि उनकी पठन पाठन का रुझान कम हो गया है तो बड़ा दुख होता है।
कि एक समय जब पढ़ाई का साधन नहीं था, मल्टीमीडिया का साधन नहीं था, तो लोग कितने डिफ़िकल्ट परिस्थिति में पढ़कर आईएएस आईपीएस बनते थे, और आज इतने सारे साधन होने के बावजूद भी न्यू जनरेशन पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता, ये आपको स्वयं ढूंढना है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कि आखिर इस मॉडर्न युग में आप सब लोग पढ़ाई से इतना पिछड़ते क्यों जा रहे हैं। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है परिश्रम। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोग खूब परिश्रम करें और मन लगाकर पढ़ें। यहाँ पर मैं फिर आपसे वही विनती कर रहा हूँ कि गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सभी छात्र छात्राओं को जो मेरे द्वारा पठन पाठन का यह व्यवस्था है सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी से यह विनती है कि मेरे द्वारा पठन पाठन में कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सुझाव अवश्य दें, क्योंकि मैं शिक्षक हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं ही सब चीज़ हूं, आप भी बहुत सारे चीज़ हैं, आप में भी बहुत सारे गुण हैं। उस गुण को आप सभी लोग मुझे भी शेयर करेंगे। इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को कोटि कोटि धन्यवाद।